पूजा ग्रेजुएशन कर रही थी और उसे बहुत अच्छे से पता था कि ग्रेजुएशन करते के साथ ही उसके माता पिता उसकी शादी कर देंगे। पूजा एक बहुत ही रूढ़िवादी और दबंग परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जहाँ पर बेटियों के 20-21 साल के होते ही उनकी शादी कर दी जाती थी। पूजा को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी शादी किसी ऐसे ही घर में होगी जो उसके घर जैसा ही रूढ़िवादी और औरतों को दबाकर रखने वाला होगा, जहां उसकी ज़िंदगी भी अपनी माँ और घर की बाकी औरतों की तरह बर्बाद होनी ही है। और पूजा इन सब से बचना चाहती थी, लेकिन पूजा को पता था उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आगे उसे उसके माँ बाप पढ़ने नहीं देंगे। शादी वह अपने हिसाब से खोजेंगे, जो कि कहीं से भी पूजा के लायक नहीं होगी। लेकिन वह क्या कर सकती थी? नौकरी वह करती नहीं थी, ना ही अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी। मजबूर थी वह। पूजा के साथ कॉलेज में ही शिवम भी पढ़ता था और वह पढ़ाई के साथ साथ एसएससी की कोचिंग भी कर रहा था। पढ़ने में होशियार था और उसे यकीन था ग्रेजुएशन पूरा करते ही वह एसएससी का एग्ज़ाम निकाल लेगा और उसकी नौकरी लग जाएगी। पूजा और शिवम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन पूजा को बहुत अच्छे से पता था कि प्यार करना उसके घर में किसी गुनाह से कम नहीं है। और अगर उसके घर वालों को पता चल गया तो वह लोग शिवम और पूजा दोनों की जान ले लेंगे, क्योंकि पूजा के पिताजी बहुत ही दबंग और रूढ़िवादी किस्म के इंसान थे। इसलिए पूजा शिवम से दूर ही रहती थी। शिवम बोलता था, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देखने सुनने में अच्छा हूँ, अच्छे घर से हूँ और पूरा यकीन है कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी। तो और क्या चाहिए किसी लड़के में? तुम्हारे माँ पिता तो मुझे तुरंत पसंद कर लेंगे, बस ग्रेजुएशन पूरा होने दो, मेरी नौकरी तो तय है, फिर मैं तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊँगा। पूजा बोलती थी, शिवम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे प्यार करने की गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधार लूँगी। तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें नहीं पता मेरे पिताजी कैसे हैं, वह तुम्हारी जान ले लेंगे। बहुत ही रूढ़िवादी किस्म के लोग हैं वह, और उनकी समझ आज से 100 साल पुरानी है। खैर, शिवम और पूजा का ग्रेजुएशन हो गया। पूजा के घर में पूजा की शादी खोजे जाने लगी और शिवम ने एसएससी का एग्ज़ाम दे दिया और क्लियर भी कर लिया और उसकी इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर नौकरी लग गई। शिवम और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने पूजा को किसी तरह से यह खुशखबरी पहुंचा दी। पूजा ने भी किसी तरह से शिवम को यह बात पहुंचा दी कि उसके घर में उसकी शादी खोजी जा रही है और अब वह उसे भूल जाए और उससे दूर रहे। वह बहुत खुश है कि उसकी नौकरी लग गई, लेकिन अब वह शिवम को कभी नहीं मिलेगी और भूल जाए वह पूजा को। लेकिन शिवम पूजा को भूलने को तैयार नहीं था और वह अपने घर वालों को लेकर पूजा के घर गया। लेकिन पूजा के पापा ने शिवम और उसके मम्मी पापा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और बोला, गलती से भी दोबारा मेरे घर की तरफ मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेरी बेटी की शादी मैं अपनी जात बिरादरी में और अपने हिसाब के लड़के से करूँगा। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरे घर कदम रखने की? और शिवम और उसके माता पिता चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी पूजा के पिता ने अपने ही जैसे किसी दबंग गुंडे से तय कर दी और 1 महीने बाद शादी थी। शिवम को भी इसकी जानकारी मिल चुकी थी और शिवम को बहुत अच्छे से पता था कि पूजा की ज़िंदगी अब बर्बाद है। पूजा से बहुत प्यार करता था शिवम। अगर किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी हो रही होती तो शायद वह खुश होता, पर वह जानता था कि पूजा की ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही है। शिवम ने फिर किसी तरह से पूजा तक संदेश भिजवाया कि तुम अगर अपनी ज़िंदगी अपनी माँ जैसा बर्बाद नहीं करना चाहती हो और आराम से रहना चाहती हो, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें और तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, तो तुम्हें अपना घर छोड़कर मेरे साथ आना पड़ेगा। जानता हूँ यह गलत है, पर बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। पूजा को भी बहुत अच्छे से पता था कि जहाँ उसके पिता ने शादी तय की है उसकी ज़िंदगी बर्बाद होनी तय है, लेकिन शिवम के साथ भागना क्या यह सही होगा? लेकिन फिर पूजा ने सोचा, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, माता पिता की इज्जत का सवाल है, लेकिन मेरी तो पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मैंने आज कोई फ़ैसला नहीं लिया। और यह सोचकर पूजा शिवम के साथ भाग गई
और शिवम से शादी कर लिया। पूजा के पिता को यह बात बहुत ज़्यादा चोट कर गई कि उनकी बेटी उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर उनकी मर्जी के खिलाफ किसी लड़के के साथ चली गई। दबंग तो वह थे ही। उन्होंने सोचा कि पूजा को वह जिंदगी जीने नहीं देंगे और वह मौके की तलाश करने लगे। पूजा और शिवम की शादी को 6 महीने हो चुके थे और पूजा प्रेग्नेंट भी थी। इसी बीच मौका पाकर पूजा के पिता ने शिवम की हत्या करवा दी और थोड़ा भी तरस नहीं आया उन्हें अपनी प्रेग्नेंट बेटी पर। शिवम अपने परिवार का इकलौता बेटा था और कोई भाई बहन भी नहीं थे उसके। अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था और पूजा के पिता ने उनका सहारा छीन लिया। पूजा का सुहाग उजाड़ दिया, अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। एक अजन्मे बच्चे से उसके पिता का साया छीन लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए। कितने निर्दयी थे वह, और अपनी दबंगई और रसूख के कारण वह जेल से भी कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर निकल आए। और केस तो सालों साल चलता है, इसलिए पूजा के पिता को किसी का डर नहीं था, बल्कि वह अभी भी पूजा के सास ससुर को धमकियां दिया करते थे कि अभी तो तुम्हारे बेटे को मारा है, मेरी बेटी को लेकर भागा था ना, मेरी इज्जत तार तार की थी ना, अभी तो तुम्हारी बहू यानी कि अपनी बेटी को भी मारूंगा और उसके कोख में ही तुम्हारे खानदान का अंतिम वारिस भी मर जाएगा। पूजा के सास ससुर को यह सब सुनकर बहुत डर लगता था और उन लोगों ने वह शहर छोड़ दिया, किसी अनजान शहर में अपना बसेरा बसा लिया। शिवम की नौकरी पूजा को मिल गई थी। पूजा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और एक अनजान शहर में पूजा और उसके सास ससुर रहने लगे ताकि वह सुरक्षित रह सकें। पूजा के सास ससुर पूजा से बोलते भी थे कि वह शादी कर ले, अभी उसकी उम्र ही क्या है, लेकिन पूजा बोलती थी नहीं, शिवम की जिम्मेदारी थी आप लोगों की देखरेख की, शिवम की नौकरी भी मैंने ले ली है, आप लोगों का क्या होगा, मैं शिवम बनकर आप लोगों का ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगी, मुझे कोई शादी नहीं करनी। पूजा को ऐसा लगता था कि उसकी वजह से शिवम की जान चली गई। पूजा अनजान शहर में रहने तो चली गई अपने सास ससुर के साथ, पर उसके सास ससुर दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, क्योंकि उनके मेहनत की कमाई का बनाया हुआ उनका घर, जिसमें शिवम का बचपन गुजरा था, और पूजा के माँ बाप की वजह से उन्हें अपना वह घर और शहर छोड़कर एक अनजान शहर में छुपकर रहना पड़ रहा था। शिवम के बचपन की यादों से दूर हो गए थे, वह बेटा तो दूर हो ही चुका था। पूजा को यह सब बातें बर्दाश्त नहीं होती थी और उसने मन ही मन सोच लिया था कि अपने पिता को तो वह जिंदगी भर माफ़ नहीं करेगी। पूजा ने सोचा अगर शिवम के माँ बाप को उनका घर वापस दिलाना है, अगर अपने शहर वापस जाकर रहना है, तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बनना ही पड़ेगा, खुद के ओहदे को ऊपर उठाना ही पड़ेगा ताकि अगला तुम्हारे ऊपर हावी ना हो सके। और पूजा जी जान से यूपीएससी की तैयारी में जुट गई, जिसमें उसके सास ससुर ने उसकी पूरी मदद की। उसके बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से सास ससुर ने ले ली ताकि पूजा ठीक से तैयारी कर सके, और 1 साल के बाद पूजा एक आईएएस ऑफिसर बन गई। पूजा का तो अपनी नौकरी के कारण शिवम के घर और शहर में रहना मुश्किल था, क्योंकि उसका भिन्न भिन्न शहरों में ट्रांसफ़र होता रहता था, लेकिन शिवम के माता पिता और पूजा का बेटा उनके साथ उनके घर में ही रहता था। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं थी शिवम के माता पिता या पूजा के बेटे की तरफ आंख उठाकर देख ले, क्योंकि सबको पता था यह एक आईएएस अधिकारी का घर है और यह आईएएस अधिकारी का बेटा है, इसलिए वह लोग पूरी तरह से सुरक्षित थे। और पूजा ने शिवम के केस को भी रीओपन करवा रखा था। अब पूजा के पिता की कोर्ट में पेशी हुई और पूजा खुद गवाही देने के लिए आई, और पूजा ने अपनी गवाही में सारे सबूत दिए और सारी बातें बताई। साथ ही साथ पूजा ने यह भी बोला कि मैं मानती हूँ मैंने गलती की थी, जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की, लेकिन क्या इसके लिए उन्हें किसी की जान लेने का हक मिल जाता है? 18 साल की होने के बाद सरकार चुनने का अधिकार एक बच्चे को मिल जाता है, क्योंकि वह उसे बालिग समझा जाता है, तो वह अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता, वह जो देश की सरकार को चुन सकता है। जिंदगी बच्चों को गुजारनी होती है, जीवन साथी उनकी पसंद का होना चाहिए। जब बच्चे को पता है कि जिसे उसके माँ बाप ने उसके लिए चुना है वह उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगा या रहेगी और उसकी ज़िंदगी उसके साथ बर्बाद हो जाएगी, तो माँ बाप के जोर ज़बरदस्ती में वैसी शादी कर लेना कहाँ जायज़ है।
बच्चे गलती करते हैं, लेकिन क्या माँ बाप गलती नहीं करते? अपनी झूठी शान को बढ़ाने के लिए बच्चों की ज़िंदगी तक बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं। क्या यह सही है? बच्चों की ज़िंदगी कोई कैसे बर्बाद कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, कौन सा कानून किसी को किसी की जान लेने का हक देता है? आज दुनिया बोलेगी एक बेटी ने अपने पिता को जेल करवा दी जिसने उसे जन्म दिया, लेकिन क्या उस पिता ने उसकी ज़िंदगी जीने लायक छोड़ी? उसके पति की हत्या कर दी, उसके अजन्मे बच्चे से पिता का साया छीन लिया, सालों तक अपना घर बार छोड़कर अनजान शहर में गुमनाम जिंदगी बितानी पड़ी। और आज इसलिए इनको वापस कटघरे में ला पाई हूँ, उनके किए की सज़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि खुद को इस काबिल बनाया। नहीं तो आज भी यह खुला घूमते रहते, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी। मैं मानती हूँ एक बेटी ने बहुत बड़ी गलती की, माता पिता की मर्जी के खिलाफ उनके घर से बाहर कदम निकालकर, और इस गलती के लिए माता पिता एक बेटी को कभी माफ़ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो फिर मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देते, लेकिन मेरे पति की जान क्यों ली? एक बूढ़े माँ बाप से उनका बेटा क्यों छीना? किसी की जान लेने का हक इन्हें किसने दिया? दुनिया को जो बोलना है बोले कि एक बेटी ने अपने पिता को जेल भिजवा दिया। सच्चाई यह है कि एक बेटी तो अपने पिता को माफ़ कर सकती है, लेकिन एक पत्नी अपने पति के कातिल को कभी माफ़ नहीं करेगी। पूजा के पिता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली शिवम के कत्ल के इल्ज़ाम में। शिवम के माता पिता को आज शिवम के कातिल को जेल जाते देख बहुत सुकून आ रहा था। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पति के कातिल को जेल में देखकर खुश हो या एक बेटी ने अपने पिता को जेल भिजवा दिया यह सोचकर दुखी हो। क्यों नहीं माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों को समझ पाते? क्यों नहीं समय के साथ वह खुद को बदलते हैं? यदि पूजा के माता पिता ने शिवम को स्वीकार कर लिया होता तो आज यह दिन ही नहीं आता। पूजा के पिता जेल जा चुके थे। पूजा के परिवार में उसकी माँ और छोटा भाई विक्रम बचे थे। विक्रम ने भी पढ़ाई लिखाई की थी और वह अपने पिता की तरह नहीं था और उसे पूजा के साथ हमदर्दी भी थी। पूजा की माँ निशब्द थी, उसके लिए बेटी का दुख भी मायने रखता था और पति का भी। समय का पहिया चल रहा था और विक्रम ने भी वही गलती की जो पूजा ने की थी और वह किसी लड़की को भगाकर अपने घर ले आया। लेकिन अब विक्रम के पिता जेल में थे और उनकी दबंगई जा चुकी थी और लड़की वाले बहुत ही दबंग किस्म के थे। अब विक्रम की माँ को डर लगने लगा कि कहीं वह अपने बेटे को खो ना दे। उसका पति भी नहीं था कि वह अपने बेटे के लिए कुछ कर पाता। हार कर माँ ने पूजा को फ़ोन लगाया। इतने दिनों के बाद माँ की आवाज़ सुनकर पूजा की आंखों से आंसू आ गए। पूछा, माँ तुम कैसी हो? मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन पिताजी ने भी कुछ कम नहीं किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने पति के साथ सिर्फ 6 महीने बिता पाई थी। माँ ने बोला, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, लेकिन अब मैं उस दर्द से नहीं गुजरना चाहती। तू ही मेरी मदद कर सकती है। पूजा ने पूछा, क्या हुआ? तो पूजा की माँ ने सारी बात बता दी और बोला, तेरे छोटे भाई विक्रम की जान को अब शिवम की जान की तरह खतरा है। मैं नहीं चाहती जिस दर्द से तू और तेरे सास ससुर गुजरे हैं उस दर्द से मैं और मेरी बहू भी गुजरे। तू आज बहुत अच्छी जगह पर है और अपने भाई की मदद कर सकती है। तेरा छोटा भाई है वह। पूजा ने बोला, माँ यह तुम कैसी बातें कर रही हो? विक्रम मेरा छोटा भाई है और मैं उसके लिए वह सब कुछ करूँगी जो एक बड़ी बहन को करना चाहिए। लेकिन अगर वह मेरा भाई नहीं भी होता तो भी मैं उसके लिए कदम आगे ज़रूर बढ़ाती, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। पूजा ने तुरंत ही शहर के एसपी को फ़ोन करके सारी बातें बताईं और कार्यवाही करने को कहा। एसपी ने तुरंत ही उस एरिया के पुलिस इंचार्ज को फ़ोन किया, जो कि विक्रम के ससुराल में जाकर उन लोगों को अच्छे से समझाकर आ गया। और उन लोगों को यह बात भी समझ में आ गई कि विक्रम की बड़ी बहन एक आईएएस ऑफिसर है और अगर विक्रम को कुछ भी हुआ तो उन लोगों की खैर नहीं। जो अपने पिता को जेल भिजवा सकती है वह उनके साथ क्या कर सकती है उन्हें बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह लोग पीछे हट गए। विक्रम की माँ ने जेल में जाकर पूजा के पिता को यह सारी बातें बताईं और बोला, तुमने तो किसी और के घर के चिराग को बुझा दिया, अपनी बेटी के सुहाग को ही उजाड़ दिया, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे घर के चिराग को बचा लिया और हमारा सब कुछ बचा लिया। तुमने तो अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे बेटे के बारे में बहुत कुछ सोचा। आज पूजा के पिता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था
और वह एक बार पूजा से माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन पूजा ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया।